बाबर, शादाब, शाहीन, बड़े बड़े नाम नाकाम ही दिखाई दिए। ग्राउंड में हमारी कारकर्दगी का जनाजा तो निकला ही निकला है। भारत की तरफ से भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा कल भी ना हुआ और भारतीय टीम ने जी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने पर खुद भारतीय क्रिकेटर्स भी इस पर तनकीद करते हुए दिखाई दिए। इसी पर बात करने के लिए सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार शुएब जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि टीम कारकर्दगी कैसी रही। शुएब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो ये बताएं कि सलमान अली आगा की कप्तानी और फिर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला, अदादो शुमार बता रहे थे कि इंडिया दिफा करने में माहिर है। क्या ये फैसला ही शिकस्त की बुनियाद बना? मैं समझता हूं कि जिस दिन पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का स्क्वाड मुंतखब किया था उसी दिन से आपकी तबाही जो है वो शुरू हो चुकी थी। ये अनमेरिट तरीके से इसको जो है वो किया गया, मेरिट पे ये स्क्वाड मुंतखब नहीं हुआ। एक किंग को इसमें फिट करने के लिए पूरी टीम का जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया गया। एक किंग को सेट करने के लिए पूरी टीम को अपसेट कर दिया गया। नतीजे भी फिर आपको वैसे ही मिल रहे हैं। बिल्कुल ज़ुहैब ने जो बात की कि ये बहुत बड़ा मैच है, मेरे ख्याल से अब हमें ये झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए। ये बहुत बड़ा मैच नहीं होता, ये बहुत छोटा मैच होता है, क्योंकि हम हर बार हमें जो है वो शिकस्त से जो है वो दो चार होना पड़ता है। हर बार मैच से पहले जो है वो आपके खिलाड़ी हो, आपका क्रिकेट बोर्ड हो, इस तरह का माहौल बनाता है और फिर उसके बाद जब शर्मनाक शिकस्त होती है तो फिर वो छुप जाता है कि जी हाथ ही नहीं मिलाया। यार हाथ नहीं मिलाया, हाथ मिलाने गए थे, आप मैच जीतने गए थे, आप मैच जीत लेते। आप मैच आपसे जीता नहीं गया, बिल्कुल मजम्मत करनी चाहिए। जो इंडिया ने किया उसकी मजम्मत करनी चाहिए, लेकिन जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने किया उस पर हम क्या करें? अपना सर पीटें, मातम करें तो हम करें क्या? बिल्कुल शुएब, और ब्रेक में भी मैं और उज़ैर यही बात कर रहे थे कि हम आते हैं, डिस्कशन करते हैं, जी भारत ने ये कर दिया, फलां हो गया, बांग्लादेश की सपोर्ट में उतर आया, अपने हक के लिए आवाज़ उठा ली, इमेज बिल्ड करने के लिए हम इतना कुछ करते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस हमारी ज़ीरो है। जब खिलाड़ी ही काम नहीं करेंगे, जब परफॉर्म ही नहीं करेंगे, तो क्या इमेज पाकिस्तान का बनेगा फिर? बिल्कुल आपने सही फरमाया। ये मसला ये है कि हम शीशे पे कपड़ा मारी जा रहे हैं, शीशे को चमकाए जा रहे हैं। एक बार अपनी शक्ल भी धो के देख लें, इतनी बदसूरत भयानक शक्ल हो चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट की कि जिसको कपड़ा मारने की जरूरत नहीं है, उसकी ओवरहॉलिंग की जरूरत है। ठीक है ना? ये इस तरीके से घिसे पिटे खिलाड़ियों के साथ जाते हैं और जो है वो दावे करते हैं कि ये किंग है, ये उसका वजीर है, ये है, ये तुरम खान है, ये महान है। ये महान नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए शर्मिंदगी का सामान है। कोई एक खिलाड़ी आप बता दें कि जिसकी परफॉर्मेंस आप मुतमईन हो। जो बॉलर है उसको जो है वो बैटिंग का चस्का बढ़ा हुआ है, जो बैटर है साइम अयूब, उससे आप जो है वो बॉलिंग करवा लेते हैं, इसी पे खुश हो जाएंगे कि साइम अयूब ने 3 आउट कर लिए। हाँ भाई, तुम्हारा काम 3 आउट करना नहीं था, तुम्हारा काम था 175 के पीछे जाते हमारे लिए कुछ परफॉर्म करते। ये बाबर आजम जो है वो किस दिन वो करेगा? ये तो बाबर आजम तो वही हो गया, घर का ना क्या कहते हैं, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। ये तो बोझ बना हुआ है पाकिस्तान टीम पे, और हम जो है वो चेयरमैन जाते हैं उसको जप्पियां लगा रहे थे। भाई ये जप्पियों लगाने के काबिल नहीं है, इनको जो है वो धुतकारने के काबिल है, टीम से बाहर निकालें। पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान कौम को पता की जरूरत है। इन मस्क खिलाड़ियों के साथ, इन जो है वो भयानक चेहरों के साथ हम जो है वो जीतेंगे। चेहरे से मुराद मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। ये भयानक परफॉर्मेंस, इनकी शर्मनाक परफॉर्मेंस हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ते ये लोग। और बिल्कुल शुएब, आप सही कह रहे हैं, आपके जज्बात बिल्कुल वजह हैं, जायज़ हैं कि ये कैसा किंग है कि सिंगल डिजिट में ही रहना पसंद करता है और इसी को ही अपनी शान समझता है। डबल फिगर में जाना पता नहीं तौहीन समझ लेता है या समझता पता नहीं गुनाह कबीरा में उधर चला गया। तो इसके अलावा आपने देखा होगा एक्सपर्ट बड़ा ट्रेंड चल रहा था रात को जनाब, प्रीमियम फास्ट बॉलर, यानी शाहीन शाह अफरीदी साहब पीएसएल में महंगे, हाथों हाथ बिके, हर कोई खरीदना चाहता है जनाब, लेकिन विकेट एक लिया और स्कोर ऐसा खाया है कि बंदा क्या कहे। अब पहली गेंद पे ही आपने जनाब शॉट्स खा रहे हैं आप, तो किस बात के आप प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं जी? बिल्कुल, शाहीन से भी जो है वो जितनी उम्मीदें लगाई हुई थी वो मायूस कर रहे हैं, वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पे क्रिकेट बोर्ड से भी सवाल पूछना होगा ना कि वर्कलोड मैनेजमेंट का आप नारा लगाते हैं, तो उस नारे की एग्जीक्यूशन क्यों नहीं करते? अगर आपको पता चल रहा है कि शाहीन परफॉर्म नहीं कर रहा तो शाहीन को बाहर क्यों नहीं बिठाते? अगर आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट पे अजाब की तरह बाबर आजम मुसल्लत है तो आप उसको बाहर क्यों नहीं बिठाते? अगर आपको पता है कि ये शादाब खान जो है वो फ्लाइट लेके आके टीम पे वारिद हो जाता है, सुफियान मुकीम जो परफॉर्मर था उसको आप बाहर कर देते हैं शादाब खान को नवाजने के लिए। ये क्रिकेट बोर्ड की आंखें बंद हुई हुई हैं, ये हमें बेवकूफ समझती हैं। इन्होंने अपनी बारियां लगाई हुई हैं, एक अपनी फ्रेंचाइज को उठा के कोच लेकर आ जाता है, फिर वो जो है वो एक रिश्तेदार आके वहां पे बैठ जाता है और जो है वो वैसे आप इनसे बात करवा लें, जो है वो मजहबी बातें आपको ऐसे लेक्चर देंगे कि आप कहेंगे कि यार इनसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है। जाके आप देखें ईमानदारी और मेरिट का जिस तरीके से कत्लेआम करती हैं, रिश्तेदारियां इन्होंने वहां पे पाली हुई हैं, इन्होंने जो है वो बस दोस्तियां निभाई हुई है। जब तक
बाबर आजम एंड कंपनी को टीम से बाहर नहीं निकालेंगे, बल्कि उखाड़ नहीं फेंकेंगे इनकी जड़ों को। शोएब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। जब मैच होता है हम यही डिस्कशन करते हैं, जब मैच होता है हम यही डिस्कशन करते हैं और रोना ही रो रहे होते हैं कारकर्दगी का कि इनकी कोई कारकर्दगी नहीं। और अल्टीमेटली कहाँ ये सारे कनेक्शन जाते हैं जी? टीम सिलेक्शन पे, कि ऐसे लोग खिला रहे हैं जो खेल ही नहीं पा रहे हैं। और बाबर आजम पर तो बहुत तनकीद की जाती है, लेकिन ये सारी तनकीद के बावजूद फिर हम भारत पर भी नो डाउट तनकीद कर रहे होते हैं, और बनती भी है कि वो जी खेल को सियासत का हिस्सा बना देता है। आप समझते हैं कि अपने अंदर की अभी सियासत नहीं हमारी खत्म हो रही, वो पहले खत्म होगी तो मैच हम जीत पाएंगे? बिल्कुल, आपने कहते हैं ना कि क्रस्ट जो है वो बयान कर दिया है। हम उनकी सियासत को रोते हैं कि जी वो गंदी सियासत खेलते हैं। भाई हम भी तो गंदी क्रिकेट खेलते हैं। हाँ जी। हम भी वहां, अगर वो ग्राउंड में आके क्रिकेट नहीं खेल रहे तो हम भी ग्राउंड में जाके कौन सा क्रिकेट खेल रहे हैं? हम भी तो तमाशे कर रहे हैं। क्या ये क्रिकेट है जो हमने खेली है? हम नीदरलैंड के खिलाफ मैच जो है वो हारते हारते बमुश्किल जीते हैं। इंडिया के खिलाफ मैच जो है वो हम इस बुरे तरीके से हारे कि उसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। किस तरीके से इसको डिफेंड किया जाए? ठीक है ना, 61 रन की शिकस्त, 61 रन की शिकस्त आपको भारत के बच्चों ने दी है। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों का एक्सपीरियंस देखें, आप शादाब का एक्सपीरियंस निकाल लें, आप बाबर आजम का एक्सपीरियंस निकाल लें, आप शाहीन अफरीदी का एक्सपीरियंस निकाल लें, आप वहां पे जाके खिलाड़ियों को देखें ना, कितने कितने एक्सपीरियंस खिलाड़ी वहां पे आपने स्क्वाड में रखे हुए। वो कल के बच्चे आते हैं, वो आपका बैंड बजा के चले जाते हैं। ठीक है ना, आपसे शाहीन से जो है वो परफॉर्म नहीं हुआ, वहां वो देखें आपको क्या नाम है पांड्या, वो भी आपके गले आ गया। बिल्कुल, इनके हम उम्र हैं लेकिन परफॉर्मेंस में इनसे कई गुना आगे हैं। शुएब, आपने बड़ा दुरुस्त कंपैरिजन किया, लेकिन इनको सिलेक्ट करने वालों का भी मसला है जो इन्हें बार बार मौका दे देते हैं। कहा जाता है सुहागन वही जो पिया मन भाए, लेकिन ये कैसे अब हम देखें कि पिया है जनाब जिनका मन ही नहीं भर रहा, पता नहीं कितनी उन्होंने बेइज्जती करवानी है अपनी भी और हमारी भी। आपको पाकिस्तान के एक सॉरी अजीज में से एक नुक्ता निकाल दें। जी, इट वुड बी इजी फॉर यू। आपने मशहूर कहावत सुनी होगी जिसमें कहा जाता है कि क्या कहते हैं, चोर को ना पकड़ो, चोर की माँ को पकड़ो। यस, ठीक है ना। ये जो पाकिस्तान टीम में मेरिट के बरखिलाफ आके वारिद हो गए, इनको लाने वालों को भी तो पकड़ा जाए कि भाई साहब आपने कैसे कुर्सियों पे बैठ के कुर्सियां घुमा घुमा के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ठीक है ना, और आप सारे क्रेडिट लेके जाने के चक्कर में होते हैं। छोटी छोटी टीमें बी साइड, सी साइड, डी साइड जो आ जाती हैं दीगर ममालिक की, उनको आप शिकस्त देके आप कहते हैं हमारी बड़ी तैयारी है। जैसे ही को बड़ा मैच आता है तो आप जो है वो भीगी बिल्ली की तरह बन जाती है। ठीक है ना, उनको भी पकड़ा जाए। कोई एक भी, आप मुझे बता दें पिछले 2-3 साल में कोई एक भी जिम्मेदार इस क्रिकेट बोर्ड से निकाला गया। आपने गिलेस्ट्री की छुट्टी करा दी, पता चला गिलेस्ट्री ने बाद में बता दिया कि भाई इंटरनल पॉलिटिक्स से ये सब हुआ। उससे पहले आप देखें कि वो क्या नाम था, गैरी क्रिस्टन था, आपने उसकी छुट्टी करा दी, उससे भी पता चला कि ये इनकी अपनी गंदी सियासतों की वजह से हुआ है। ये पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो क्रिकेट के लिए हो ही नहीं रही, ये सिर्फ और सिर्फ सियासत हम भारत में। और शुएब ये तो लेजेंड्स की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मोहम्मद यूसुफ जैसा लेजेंड कह रहा है कि जी शाहीन, बाबर और शादाब का वक्त खत्म हो चुका है। तो क्या वाकई अब हम देख रहे हैं इन बड़े नामों से जान छुड़ाने और नए लड़कों को लाने का वक्त आ गया है, लेकिन ये जरूरत भी पेश आ गई है, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है? देखिए, आपने अभी ये बात कर ली थी। बात ये है कि किस तरीके से आप इन लोगों को और इनके लाने वालों को क्रिकेट बोर्ड में रख सकती हैं। अगर जिस्म में कोई नासूर हो जाए ना तो उस नासूर को उखाड़ के फेंका जाता है, उस नासूर का इलाज नहीं किया जाता, वरना वो नासूर पूरे जिस्म को तबाह कर देता है। तो इस क्रिकेट को तबाह करने वाले ये नासूर बन चुके हैं। इन नासूरों से अगर जान ना छुड़ाई गई, आज हम जो है वो 61 रन से आ रहे हैं, आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो है वो 100 रन से हारेगा। नीदरलैंड, इसी टूर्नामेंट में नीदरलैंड से आप पहला मैच हारते हारते जीते हैं। अब मुझे तो फिक्र पड़ी है कि आप नामीबिया को भी हरा पाएंगे या नहीं हरा पाएंगे, जिस तरह की आप गंदी क्रिकेट खेल रहे हैं। और बिल्कुल शुएब, हम देखते हैं हमें खुशफहमी में मुब्तला करने के लिए वो अपनी बी-सी टीमें भेज देते हैं हमारे साथ खेलने के लिए, और ताकि हमें भी जनाब को थोड़ी सी फेस सेविंग मिल जाए। या पता नहीं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाईजान बड़े प्लेयर ना भेजना, तो मेहरबानी इसी तैयार नहीं है, तो इससे हम फेस सेविंग ले लेते हैं। और फिर जो मैनेजमेंट है वो बड़ी तारीफें करती है, जी टीम देखे बड़ी ज़बरदस्त है और ये हमारा विजन है जनाब जो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और ऐसे मैचेस में पोल खुल जाता है हमारा जाके। देखिए, बात ये है कि जब आपके एक एक मैच पे पैटर्न ऑफ क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान के वजीर आजम जो है वो भी तारीफों के ट्वीट बांध रहे हों, सही है ना, बाकी भी सारे लग जाएंगे बड़ी कामयाबी का कारनामा सर अंजाम दे दिया। भाई क्या वर्ल्ड कप जीत लिया था, उसके लिए एक मैच जीता था तो आप खुश करने बैठ गए। जब इस तरह की सपोर्ट इनको मिलेगी, जब इन तरह की बैक इनको मिलेगी, तो फिर ये बड़े खिलाड़ी इसी तरीके से चोर रास्तों से आएंगे, कमजोर टीमों के खिलाफ परफॉर्म करेंगे, बल्ला कंधे पे रखेंगे, हीरो बनेंगे और अपनी जो है जे करवाएंगे। अगर कोई बोर्ड अपनी बी और सी टीम भिजवा रहा है तो भाई आपको किसने पकड़ा कि आप अपनी बी और सी स्ट्रेंथ ना खिलाएं?
आप जी। अपने बैकअप प्लेयर को बनवा लेना। आप देख लें पाकिस्तान की अंडर 19 टीम के खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं, कौन सा खिलाड़ी ये टीम में आने देते हैं? जी। वही घिसा पिटा शराब बल्कि खान शोएब बार-बार हो आते हैं। सकता है वो हमारे बी और सी काम कर जाएं, कोई टैलेंट उनका जो है वो जबरदस्त हो मनवाएं और वो खुद को। अपने आप को मनवा लें, लेकिन ये सूरत हाल तो बिल्कुल ही दुख देने वाली है और दुख तो ऐसा है कि अब कम नहीं हो सकता। लेकिन चलें फिर भी आगे का अगर हम सोच लें तो टूर्नामेंट अभी बाकी है, मोराल जमीन पर है, यहाँ से वापसी कैसे मुमकिन है? अगले मैच के लिए प्लेइंग 11 में कौन सी तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है, आपको क्या लगता है? मैं तो ये समझता हूँ कि कोई आईसीसी के पैर पड़ा जाए और कहा जाए कि खुदा का वास्ता है, हमने ये मेरिट पे टीम सेलेक्ट नहीं की, हमें एक मौका और दे दो, हम बच्चों को अपने बुला लेते हैं, हमारी अंडर 19 टीम जो है वो आके जीत सकती है, इनमें दमखम नहीं है। या फिर हम उसी ऑप्शन पे चले जाएं कि हमने खेलना ही नहीं है, वो ठीक था, बल्कि खेलते ही ना, वो कम से कम इज्जत तो बच जाती है आपकी। Exactly. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसमें कम से कम इज्जत तो बच जाती है। अब तो आपके पास इज्जत भी नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा शुएब, अगर हम देखें तो हैंडशेक वाले मामले पर भी अगर आप कमेंट करना चाहें तो एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप में भी जो रवैया है वो नहीं बदल रहा। भारतीय टीम का परफॉर्मेंस अच्छी है, हम तारीफ कर रहे हैं, तो लेकिन जहां मसला है उसको भी हाईलाइट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये बड़ा अहमकाना फैसला है। तो क्या आईसीसी अब इसको एक रिवायत बना लेगा, रीत बना लेगा, या फिर कोई और कमजोर टीम अगर ये करेगी तो उस पर आईसीसी जाके एक्शन ले लेगा? इनको कुछ नहीं कहना। देखें, जो क्रिकेट के लॉज है ना, उस लॉज में ये पाबंदी नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं हर सूरत में बनाएंगे। देखिए, क्योंकि ये जेंटलमैन्स का गेम कहा जाता है, इसलिए उसके कुछ मॉरल्स हैं। अगर इंडियन टीम उन मॉरल्स के अगेंस्ट जा रही है तो हर बंदा उसकी मजम्मत कर रहा है। जिसमें भी अकल है, जिसमें भी इज्जत है, जिसमें भी एहतराम का जरा सा भी जो है वो आंसर पाया जाता है, वो इंडिया की मजम्मत करेगा। लेकिन बात यह है कि अभी आपने कहा कि जो एशिया कप में किया इंडिया ने, वो आके वर्ल्ड कप में भी किया। तो मीनवाइल ये भी तो देखेंगे, जितनी गंदी क्रिकेट पाकिस्तान टीम ने एशिया कप में खेली, उससे ज्यादा गंदी क्रिकेट वर्ल्ड कप में खेली है। तो रवैया तो दोनों तरफ से नहीं बदला जा रहा, एक तरफ से गंदी सियासत खेली जा रही है और एक तरफ से गंदी क्रिकेट खेली जा रही है। हम आप लोग क्रिकेट के सपोर्टर हैं, हमें क्या मिल रहा है? हमें तो वो हमसे हाथ नहीं मिलाते। या शोएब ये कह लें कि उन्होंने ये मैच खेला इसलिए, मनवाया भी इसलिए कि वाकई उनको पता था रिजल्ट ये निकलना है, जग हसाई हम करवा सकते हैं, ऐसे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इनसे होगी नहीं, तो चले मान जाते हैं, किसी तरह मनवा लेते हैं और ज़बरदस्ती मैच करवा लेते हैं। ठीक है, ब्रॉडकास्टर्स के पैसे लगे थे, कमाई करनी थी, लेकिन एक उनका ये भी एजेंडा हो सकता है और उस पर हम जी कामयाब भी हुए हैं। तो वाकई बड़ी मायूसी की बात है। शुक्रिया शोएब आपके वक्त का।